सो गाइस हेलो वेलकम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इधर जो हमारी आरू होती है भाई, वो गई होती है अपनी फ्रेंड की हल्दी सेरेमनी में। और भाई वहाँ पे वो जाती है और उसके पुराने दोस्त मिल जाते हैं भाई, गांव के। ये तो होता है कि मान लो अगर आप कहीं बाहर पढ़ने गए हो या कहीं जॉब कर रहे हो और वापस आते हो, तो भाई जब आपके सारे के सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। ये तो है। सो गाइस, इधर जो भाई आरू होती है वो तो मिल रही होती है अपने दोस्तों के साथ और भाई बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। बहुत सारी फ़ोटोज़ भी, वीडियोज़ भी, सब कुछ बना रही होती है वो। एंड उसके बाद फिर तो उनकी जो हल्दी होती है वो ख़त्म होती है। देन इधर जो आरू होती है वो अब आती है वापस अपने घर पे, जहाँ पे वो फिर अब जो श्रेया होती है उसको कॉल करती है। इधर जो श्रेया होती है भाई, वो तो गुस्से में बैठी होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है बोरिंग, और वो टाइम पास मतलब कि थोड़ा इन्जॉय करने के लिए वो आरू को कॉल कर रही होती है, बट आरू ने उठाया नहीं होता है और आरू ने बताया भी नहीं होता है कि वो जा रही है अपनी फ्रेंड की हल्दी सेरेमनी में। सो गाइस, थोड़ी देर में इनका शॉर्ट आउट होता है एंड देन फिर इनका जो कॉल होता है वो कट होता है। उसके बाद फिर सो गाइस, हमने यहाँ तक सुना था और चलिए शुरू करते हैं अब आगे की स्टोरी। सो इधर जो आरू होती है भाई और श्रेया का जो कॉल होता है वो कट होता है और लिटरली टाइम हो चुका होता है 6 o'clock। और अब जाना होता है आरू को। और भाई इधर जो आरू की मम्मी होती हैं वो आती हैं। देन वो आरू को बोलती है कि बेटा आप रेडी नहीं हुए, चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, हमें चलना है ना प्रिया के घर, उसकी मेहंदी भी है। एंड देन इधर जो आरू होती बोलती है कि ओके मैं रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर इधर जो आरू की मम्मी होती बोलती है कि आप भी रेडी हो जाओ, मैं भी जाती हूँ रेडी होने के लिए। और भाई साहब इधर जो आरू होती है वो रेडी होती है, मतलब वो एक ग्रीन कलर का थोड़ा सूट और नीचे पटियाला टाइप्स में जो होता है वो डालती है। और भाई वो एक दुपट्टा लेती है और भाई उसका जो एक थोड़ा राजस्थानी लुक बोल सकते हैं वो वाला था। और भाई साहब नीचे वो प्रॉपर जूतियाँ, मोजरी जो नहीं होती है जूतियाँ, वो डालती है। और भाई क्या मस्त लग रही थी बंदी भाई। एंड देन इधर जो आरू होती है वो कॉल करती है श्रेया को, वो भी वीडियो कॉल। देन इधर जो श्रेया होती है वो कॉल पिक करती है। एंड देन इधर जो आरू होती है वो अपना लुक दिखाती है। देन इधर जो श्रेया होती है भाई साहब, वो तो बोलती है कि बेबी आप क्या चाहते हो, मैं मतलब मुझे आपसे मिलना है। इधर जो आरू होती बोलती है कि यू नो ना इट्स नॉट पॉसिबल। इधर जो भाई हम श्रेया होती बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है बस। देन इधर जो आरू होती है भाई, वो तो अब क्या करे, वो तो भाई वो फंस जाती है। अब मतलब यार उसको अब वो मेहंदी से कैसे ही निकल पाएगी। देन इधर जो आरू होती बोलती है कि पापा ऐसा नहीं हो सकता, मैं वहाँ से नहीं निकल सकती, वहाँ पे मम्मी होंगी, पापा होंगे एंड सभी लोग होंगे, सो आई कांट। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि बाबू आई डोंट नो कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, बट मुझे आपसे मिलना है। एंड यू लुक सो 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 गॉर्जियस।
और भाई इधर जो आरू होती है वो भी अब वो क्या बोले। देन इधर जो तब तक आरू की मॉम होती है वो आती है रूम के पास, बोलती है कि आरू रेडी हो गई। देन इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ मम्मा मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, 2 मिनट आ रही हूँ। एंड देन इधर जो आरू होती बोलती है कि ओके बाय 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 बाय, मैं जा रही हूँ, मम्मा मुझे बुला रही है, ठीक है। देन इधर जो भाई आरू होती वो अपना जो कॉल होता है वो कट करती है। एंड देन फिर वो वहाँ से निकल जाती है भाई, नीचे आती है। देन जो आरू की मॉम होती है वो देखती है आरू की तरफ, भाई वो भी अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि उनको तो काला टीका लगाती, कहीं किसी की नज़र ना लगे तुमको, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। एंड इधर जो भाई आरू होती है वो अपना और अपनी मम्मी का भी मतलब साथ में ये लोग थोड़ी सेल्फी भी लेते हैं। एंड देन इधर जो आरू और फिर आरू की मम्मी होते हैं ये लोग निकल जाते हैं, बेसिकली स्कूटी से ही ये लोग चले जाते हैं प्रिया के घर पे। और भाई इधर जो प्रिया होती है वो तो भाई उसकी तो मेहंदी सेरेमनी होती है, वो भी अपना जो रेडी हो चुकी होती है। तब तक इधर जो आरू और आरू की मॉम होते हैं वो पहुंचते हैं। और भाई इधर जो मतलब आरू के कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, बट 1-2 जो होते हैं थोड़ा सजने संवरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो वो लोग थोड़ा लेट होते हैं, बट बाकी आ चुके होते हैं। एंड देन भाई इधर जो आरू होती है वो जाती है भाई वहाँ से अपने मतलब फ्रेंड के पास। एंड देन वो मतलब वहाँ पे देखती है अपनी फ्रेंड को। देन वो अपनी फ्रेंड की भी तारीफ़ करती है कि क्योंकि भाई वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एंड देन इधर जो श्रेया होती है वो उसको अब बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी हो रही होती है कि उसको मतलब ऐसा लग रहा होता है कि मुझे अब भी मिलना है आरू से, मुझे अब भी मिलना है आरू से। बट इधर जो श्रेया है कुछ भी नहीं कर सकती थी, दैट्स द प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर इधर जो आरू होती है भाई वो लोग थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं। एंड देन इधर जो प्रिया होती है उनको बुलाया जाता है बाहर, मतलब कि जहाँ उनको मेहंदी सेरेमनी होने वाली थी वहाँ के लिए। सो इधर जो आरू और कुछ फ्रेंड्स होते हैं ये लोग मिल के आते हैं वापस प्रिया को लेके बाहर और उनको बिठाते हैं जहाँ पे मतलब जिन मेहंदी के लिए बना होता वहाँ पे बिठाते हैं। और उसके बाद फिर इधर जो भाई आरू के सारी जो फ्रेंड होती हैं वो, और जो मतलब बॉयज़ फ्रेंड होते हैं, मतलब बॉयज़ जो लड़के होते हैं वो जो जितने फ्रेंड होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं वहाँ पे। वो लोग भाई आपस में मस्ती करने लगते हैं, टांग खिंचाई हो रही थी सबकी वहाँ पे और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड देन थोड़ी देर में इधर जो मेहंदी सेरेमनी होती है वो भी स्टार्ट होती है। और भाई हमारे यहाँ जो मेहंदी होता है और संगीत होता है वो दोनों मतलब साथ में ही हो जाता है। सो इधर जो मेहंदी होती है वो चल रही होती है भाई, इधर जो प्रिया को मेहंदी लग रही होती है और मतलब घर में जो मतलब बुआ जी लोग होती हैं और चाची बड़ी मम्मी ये लोग होती हैं वो उनको भी मेहंदी लग रही होती है। और भाई दूसरी तरफ इधर जो साउंड बॉक्स पे जो मतलब म्यूज़िक स्टार्ट होता है भाई इधर सब के सब वहाँ पे मतलब डांस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो प्रिया के कज़न होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर वो होते हैं, वो सब इधर जो प्रिया के दोस्त होते हैं, आरू हो गई, आरू का जो ग्रुप होता है वो लोग भी वहाँ से डांस करना स्टार्ट करते हैं भाई। और ये लोग
बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर जो भाई आरू होती लिटरली उसको वहाँ पे गए 1 से 1.5 घंटे हो चुके होते हैं। अब वो देखती है कि मतलब जो आरू देखती है कि वहाँ पे मतलब सब बिजी हैं, मतलब वहाँ पे हल्दी की सॉरी मेहंदी में, और वहाँ पे जो डांस का संगीत का चल रहा होता है वो सब लोग उसमें बिजी हैं। तो इधर जो भाई साहब आरू होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल जाऊँ और मैं जाऊँ वहाँ से, श्रेया से भी मैं मिल लूँगी। इधर जो आरू होती है वो एक बार जाने के लिए ट्राई करती है, बट वो वहाँ से निकल नहीं पाती है। बट सेकेंड टाइम वो फिर से ट्राई करती है वहाँ से निकलने की। सो इस बार जो आरू के फ्रेंड्स होते हैं वो आरू को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि अबे कहाँ जा रही है, चल 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 डांस कर, आजा आजा। और भाई इधर जो आरू होती है उसको रुकना पड़ता है। अब वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं कैसे करूँ। देन भाई इधर जो आरू होती है वहाँ से अपनी एक फ्रेंड को बोलती है कि हम अभी सुनो ना, मुझे थोड़ा कुछ काम है, सो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। इधर जो उसकी फ्रेंड होती है बोलती है कि कहाँ जा रही है तू, क्या काम है तुझे, अबे मेहंदी चल रही है ना, संगीत चल रही है, डांस करना क्या है तुझे। इधर जो आरू होती बोलती है कि अरे वो थोड़ा मेरी मीटिंग है ना तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा घर पे, तो क्या मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में सिर्फ। इधर जो भाई उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि अबे छोड़ ना मीटिंग। इधर जो आरू होती बोलती है कि अबे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मीटिंग है मेरी, कैसे छोड़ दूँ। दैन इधर जो उसकी फ्रेंड होती है बोलती है कि अच्छा ठीक है रुक, आंटी को तो बता दे कम से कम तो कि तू जा रही है। दैन इधर जो आरू होती बोलती है कि आप नहीं रहने देना, वो परेशान होंगी फालतू का। इधर जो आरू की फ्रेंड होती बोलती है कि अबे ऐसे कैसे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, रुक मैं बुलाती हूँ खुद। और भाई वो खुद जाती है आरू की मम्मी के पास और उनको बुलाती है। दैन इधर जो आरू होती है वो खुद भी जाती है। सो इधर जो भाई आरू होती है वो बोलती है कि मम्मा एक्चुअली मेरी एक मीटिंग आ गई है तो मुझे अब भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा घर पे, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मतलब मेरी आधे घंटे की मीटिंग है वो ख़त्म करके मैं जस्ट आ रही हूँ, ठीक है। इधर जो आरू की मम्मी होती हैं बोलती हैं कि अरे बेटा ऐसे कैसे आप जा रहे हो, मतलब अभी अगर इम्पोर्टेंट है क्या। दैन इधर जो आरू होती बोलती है कि आप यहाँ मम्मा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। दैन इधर जो आरू होती है बोलती है कि इतना बोलती है, दैन आरू की मम्मी होती है बोलती हैं कि अच्छा ठीक है सुनो तुम जो अंशिका है उसके साथ चले जाओ। और भाई इधर जो आरू की फ्रेंड होती है उसका नाम होता है अंशिका। दैन इधर जो आरू होती बोलती है कि अरे नहीं मम्मा मैं तो घर ही जा रही हूँ ना, तो फिर क्या आप इसको क्यों बोल रहे हो, ये यहाँ पे इंजॉय करेगी, फालतू मेरे साथ जाएगी, बोर हो जाएगी। दैन इधर जो आरू की मम्मी होती है बोलती हैं कि नहीं नहीं आप एक काम करो, अंशिका के साथ जाओ वहाँ पे, और आप फिर अभी आप वापस आओगे तो फिर आप आ जाना, ठीक है, आधे घंटे की तो बात है, तो चले जाओ क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, सो ठीक है। देन इधर जो भाई साहब आरू होती है वो अंशिका की तरफ देखती है एंड देन वो बोलती है कि ओके। और उसके बाद फिर इधर जो आरू और अंशिका होते हैं ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन इधर जो भाई आरू होती है वो तो सोच रही होती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी अंशिका का अब मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई मैं घर नहीं जा रही, मैं होटल जा रही हूँ वो। और भाई इधर जो आरू होती है वो अपनी स्कूटी ड्राइव कर रही होती है एंड देन वो ड्राइव करते करते अपने घर के मतलब आगे आ जाती है। देन इधर जो अंशिका होती बोलती है कि अबे तेरा घर तो ये है, तू कहाँ जा रही है।
इधर जो आरू होती बोलती है कि वो एक्चुअली क्या है ना कि घर पे बैकग्राउंड सही नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो चाचा का जो होटल नहीं है वहाँ पे चली जाऊँ। आधे घंटे की तो बात है, वहाँ पे चली जाऊँगी। वहाँ पे मतलब अभी इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, तो वहाँ पे बात भी हो जाएगी अच्छे से। और थोड़ा नेटवर्क का इशू भी तो है ना, घर पे नेटवर्क भी नहीं रहता है। दैन जो अंशिका होती बोलती है कि हाँ वो तो है, चल ठीक है फिर चल। एंड देन भाई ये लोग पहुंच जाते हैं उस होटल पे। देन इधर जो भाई आरू होती है वो जाती है रिसेप्शन पे। और इधर जो मतलब जो वो होटल होता है वो मतलब आरू के चाचा का ही होता है। देन इधर जो आरू होती है वो जाती वहाँ से मतलब और अपने चाचा को कॉल करती है। और इधर जो आरू के चाचा होते हैं वो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। देन इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ वो चाचा एक्चुअली मुझे एक रूम चाहिए था, मेरी एक मीटिंग है ना, तो अब आप तो जानते ही हैं घर पे नेटवर्क का कितना ज़्यादा इशू है। तो इधर जो आरू के चाचा होते बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, आपको जो रूम चाहिए आप बोल दो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इधर जो आरू होते बोलते हैं कि हाँ चाचा वो ठीक है, बट मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार बता दूँ। देन इधर जो आरू के चाचा होते बोलते हैं कि अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है चलो अच्छा। एंड देन इधर जो आरू होती है अब जाती है वो वहाँ से। और जो वहाँ पे मतलब रिसेप्शनिस्ट अंकल होते हैं वो भी जान रहे होते हैं आरू को। देन इधर जो आरू होती है वो उनसे नमस्ते करती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि चाचा एक रूम चाहिए, वो मीटिंग करना था, मतलब मीटिंग के लिए चाहिए था। इधर जो चाचा होते हैं बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा तुम चले जाओ, ठीक है ये लो एक रूम की। और भाई वो एक रूम की कीज होती है वो दे देते हैं। एंड देन इधर जो हारू होती है वो और इधर जो अंशिका होती हैं ये दोनों लोग जाते हैं वहाँ से। और भाई इनका जो रूम नंबर होता है वो होता है 31। और भाई इधर जो श्रेया का रूम था वो था हमारा 20। और भाई इधर मतलब इनका जो रूम्स था वो मतलब श्रेया का ग्राउंड फ्लोर पे था और आरू का फर्स्ट फ्लोर पे। देन इधर जो आरू होती है वो जाती है वहाँ पे, अपना जो रूम होता है वो ओपन करती है। एंड देन उसके बाद फिर वो अंशिका से बोलती है कि एक अंशिका तुम यहाँ पे बैठो, एक्चुअली मैं भूल चुकी हूँ कि यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड क्या था, तो एक काम करो तुम यहीं पे रुको, मैं जस्ट जाती हूँ वहाँ पे मतलब रिसेप्शन से मैं पूछ के आती हूँ, ठीक है। इधर जो अंशिका होती है बोलती है कि चलना मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। इधर जो आरू होती बोलती है कि अभी तू रहने दे, तू बैठ यहीं पे, मैं जस्ट आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। देन इधर जो अंशिका होती है भाई वो वहाँ पे बैठती है और वो अपना जो फ़ोन होता है वो स्क्रॉल करना शुरू करती है। एंड देन इधर जो आरू होती है भाई वो वहाँ से मतलब रूम से निकलती है। और उसके बाद फिर इधर जो आरू होती है भाई वो कॉल करती है श्रेया को। एंड देन वो पूछती है श्रेया से कि आप मतलब आप किस रूम में हो। देन इधर जो श्रेया होती है वो बताती है कि मेरा रूम नंबर 20 है, आप आ चुके हो। इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ, बस मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं आ रही हूँ। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके फाइन। और भाई इधर जो श्रेया और आरू का जो कॉल होता है वो कट होता है। एंड देन इधर जो श्रेया होती है वो सोचती है कि यार अभी मेरी बंदी इतना रेडी होके आ रही है तो मुझे भी तो थोड़ा रेडी होना बनता है ना। और भाई वो
मतलब वो अपना जो मतलब जो ड्रेस होता है वो चेंज करने के लिए जो जैसे ही वो अपना जो कपड़ा होता है वो मतलब रिमूव की होती है, वैसे ही उसके डोर बेल रिंग होती है। इधर जो श्रेया होती है वो सोचती कि अभी अभी कौन हो सकता है। एंड देन इधर जो भाई श्रेया होती है वो जो बाथरोब होता है वो उसी को पहन के मतलब वहाँ से वो जाती है, जो अपना डोर होता है वो उसको ओपन करती है। देन इधर जो भाई श्रेया होती है उसको अब दिखाई देता है कि मतलब जो आरू है वो है सामने। इधर जो भाई श्रेया होती है बोलती है कि ये चीटिंग है, आपने बोला था आप 10 मिनट में आओगे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। इधर जो आरू है वो घूरते हुए देखती है श्रेया को एंड देन वो श्रेया को थोड़ा साइड करती है और फिर वो आ जाती है अंदर। एंड देन इनका मतलब जो आरू होती है वो डोर लॉक करती है और उसके बाद फिर इधर जो भाई आरू होती बोलती है कि आप मतलब क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ यहाँ पे। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, बट आपने बोला था कि 10 मिनट्स, तो आपको 10 मिनट्स में आना चाहिए ना। इधर जो आरू होती है बोलती है कि ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब मैं नहीं आऊँगी, ठीक है। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि अरे आप तो बुरा मान गए, अब सॉरी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। और भाई इधर जो श्रेया होती है वो ऐसे करने लगती है। एंड देन इधर जो आरू होती है वो भाई वो देखती है श्रेया की तरफ और बोलती है कि और आप आपने मतलब कुछ कोई क्लॉथ क्यों नहीं वेयर किया, आप बात करने जा रहे थे। इधर जो आरू होती है इतना पूछती, इधर जो श्रेया होती बोलती है कि नहीं एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर मेरी पार्टनर इतना ज़्यादा रेडी हो चुकी है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रही है देखने में, इतनी ज़्यादा गॉर्जियस, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो मुझे भी तो उसका 10% एटलीस्ट मुझे भी रेडी होना चाहिए। इधर जो आरू होती बोलती है कि आप बहुत अच्छे लगते हो, यू नो व्हाट, आप मतलब नॉर्मल कपड़ों में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है। इधर जो श्रेया होती है और अब वो देखती है खुद को ऊपर से नीचे तक और बोलती है ऐसे। इधर जो आरू होती बोलती है कि ऐसे ऐसे तो आप और भी ज़्यादा हॉट लगते हो। और उसके बाद इधर जो भाई साहब श्रेया होती है वो देख रही होती है आरू की तरफ और वो सडनली हक कर लेती है आरू को। एंड देन इधर जो आरू होती है वो भी हक करती है श्रेया को। और उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है वो मतलब 5-6 मिनट तक ऐसे ही हक के रहती है। एंड देन ये दोनों थोड़ा सा पीछे होते हैं और उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है वो सिर्फ देख रही होती है आरू के आइज़ में। और भाई इधर जो आरू होती है वो भी देख रही होती है श्रेया की आँखों में। और भाई लिटरली ये दोनों ऐसे ही देख रहे होते हैं। और भाई इधर जो श्रेया होती है वो थोड़ा थोड़ा करके जाती है आरू के लिप्स पे और उनको वहाँ पे सडनली से मतलब भाई वो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस करती है। मतलब उसको अंदर से ऐसा हो रहा था, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है, वो एकदम जाती है आरू को किस करती। इधर जो आरू होती वो भी किस बैक कर रही होती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
एंड आई नो गाइस कि जो स्टोरी है वो मैंने बहुत गलत टाइम पे रोकी है। सो अब आगे देखना होगा कि श्रेया और आरू के बीच में क्या क्या होता है। और इधर जो अंशिका है भाई, क्या उसको पता चल जाता है कि इधर जो आरू है वो श्रेया से मिलने आई है, या फिर इधर जो आरू है वो सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर लेती है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। सो चलिए मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू।